दिल से समस्त संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को हृदय से बधाई। हमने आज एक नई सफलता की ओर कदम बढ़ाया है, जिसमें कि हमारे संविदा साथी जो कि लगातार सतत 4 दिन से हड़ताल में अपने तन मन धन से सहयोग प्रदान कर रहे थे, उन सभी साथियों के लिए मैं प्रदेश कार्यकारिणी के तरफ से ताली बजा कर स्वागत करना चाहूँगा। और आज हमें जो उपलब्धि प्राप्त हुई है, हमारे प्रदेश के सभी साथीगण जो यहाँ पर उपस्थित थे, कार्यकारिणी में लगे रहे, उन सब से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि वो एक एक करके जो उपलब्धि प्राप्त हुई है उसको वो हमारे समस्त संविदा साथी तक नीचे तक पहुँचाए। भदौरिया जी कार्यकारिणी अध्यक्ष, आप बताइए। कई वर्षों से हम कर दे रहे हैं साथियों, सबसे पहले हमारा आंदोलन जो कि मूल रूप से 2 मांगों पर आधारित था। एक मांग हमारी थी 5 जून 2018 की नीति को लागू करके 90% वेतनमान देने के लिए। इसके लिए आज पूरे दिन लगातार मीटिंगों का, चर्चाओं का दौर चलता रहा और इस अधिकारियों मंत्रियों द्वारा जब इस चर्चा की गई तो चर्चा में ये स्पष्ट किया गया कि इसके लिए कहीं ना कहीं तकनीकी रूप से 2 सप्ताह का समय प्रशासन द्वारा हमसे मांगा गया कि हम आप हड़ताल में रह के 15 दिन का समय हमें देंगे या बिना हड़ताल के हम 15 दिन का समय देंगे। तो कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता के लिए और हमारी एक जो संगठन की छवि हमारे शासन और प्रशासन के ऊपर सकारात्मक रूप से प्रभावित हो, इसको दृष्टिगत रखते हुए संगठन ने यह निर्णय लिया कि हम इस आंदोलन को 15 दिवस के लिए स्थगित करेंगे। और इस 15 दिन के स्थगित आंदोलन के दौरान MD NHM महोदया द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि चूँकि 90% के लिए सभी लोग कहीं ना कहीं कटिबद्ध हैं, हम लगे हुए हैं कि 90% वेतनमान हमें मिले और उस 90% के जो अधिभार वेतन का आ रहा है उस अधिभार को कहीं ना कहीं NHM के ऊपर भी लेना होगा। ये वित्त विभाग के अधिकारियों के निर्देश थे, तो जिसको दृष्टिगत रखते हुए NHM MD महोदया द्वारा 20 से 30% वेतन इंक्रीमेंट देने की जो घोषणा है हमारे बीच की गई, जिसके आदेश 1 सप्ताह के भीतर कर दिए जाएंगे। इससे कहीं ना कहीं वेतन मान में जो 90% में अधिभार आएगा वो अधिभार का बोझ कहीं ना कहीं आधे से अधिक NHM के ऊपर आ जाएगा। इसके बाद जो शेष राशि बची होगी उसे वित्त विभाग से मंजूर कराया जाएगा। वहीं दूसरी मांग हमारी प्रमुख थी हमारे निष्कासित साथियों की और आउटसोर्स पे गए हुए कर्मचारियों को पुनः नियुक्त करने की। तो इस मांग पर भी NHM MD महोदया द्वारा तुरंत संज्ञान लेने की बात कही गई और उन्होंने कहा कि 3 दिवस के भीतर निष्कासितों की प्रथम सूची, जिसमें लगभग 50 से अधिक कर्मचारियों के आदेश जो है लगभग प्रक्रिया पूर्ण कर चुके हैं, रखे हुए हैं, वो आदेश 3 दिवस के भीतर जारी कर दिए जाएंगे। और मलेरिया MPW, आउटसोर्स के सारे सपोर्ट स्टाफ, इन सभी के योग्यता, शैक्षणिक योग्यता को दृष्टिगत रखते हुए इनके पद निर्धारण करके इन्हें भी एक एक करके समायोजित किया जाएगा। तो साथियों, जहां इन 2 प्रमुख मांगों पर शासन ने हमें स्पष्ट रूप से संकेत दिए, स्पष्ट रूप से उन्होंने हमें यह विश्वास दिलाया कि हम इन्हें पूरा कर रहे हैं। उसके अलावा NHM ने मैडम द्वारा, चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहीं ना कहीं वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज जुड़े थे और उन्होंने भी निर्देश दिए, माननीय प्रभुराम चौधरी जी ने भी निर्देश दिए, माननीय ACS महोदय ने भी निर्देश दिए। इन निर्देशों का पालन करते हुए NHM MD महोदया द्वारा भी बहुत सारी घोषणाएं की गई, जो डॉक्टर सुनील आपको बताएंगे। आज माननीय MD महोदया द्वारा हमारे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए सकारात्मक रुख रहा और उन्होंने कहा कि मैं आपकी मुखिया हूँ और मेरे पे विश्वास करो, मेरे पे भरोसा करो, मैं आपका अहित कभी नहीं चाहूँगी। तो उसी दौरान MD मैडम महोदया ने सकारात्मक हमारी मांगों को पूरा किया है। और जैसे अफ्ताब भाई ने 90% के विषय में बता ही दिया है। दूसरा विषय ये था कि जो छोटी छोटी मांगे थी, उस मांगों में पहला तो उन्होंने जो नियमित कर्मचारियों को EL मिलती थी, वो ये सारी जो 15 दिन की जो EL है या 14 दिन की EL है, वो नियमित कर्मचारी की भांति समस्त संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को दिया जाएगा। और दूसरा, जो हमेशा जो हमारा एक शोषण की प्रथा होती थी कि हमारा प्रति वर्ष बॉन्ड होता था, अनुबंध होता था कि 1 वर्ष बाद आपको बढ़ाया जाता था, वो अनुबंध प्रथा समाप्त कर दी है। तीसरी मांग ये भी थी कि हमारे जो साथी थे, जो हमारे साथी परिवार था, जो कोई बीमार हो जाता था तो हेल्थ 7 लाख के लगभग इंश्योरेंस, 7 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस उन्होंने किया समस्त संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को 19,000 का। चौथा ये भी मांग की थी मैडम महोदया से कि जो हमारे साथी हैं, जो जिनकी मृत्यु हो जाती है, निधन हो जाता है, उसके बाद में 6 माह की राशि मिलती है मैडम, इसके लिए उनके परिवार के लिए कुछ ऐसी राशि उपलब्ध करा दें जिससे उनका परिवार चल सके। तो उन्होंने डेथ पॉलिसी में लगभग 10 लाख की राशि उनके परिवार को दी जाएगी।
प्रत्येक कर्मचारी को अगर किसी के साथ ऐसी दुर्घटना हो या किसी स्वास्थ्य के कारण मृत्यु हो, उसमें सकारात्मक रुख रहा और लगातार उन्होंने संवाद की स्थिति रखी और उन्होंने जो नियमितीकरण की पॉलिसी जो बनाने का जो उन्होंने प्रस्ताव दिया है कि जो पद हैं उनको उसमें संविलियन करने का भी प्रस्ताव उन्होंने इस कमेटी, संघ की कमेटी के मध्यस्थता के बीच में बना दी गई है और वो लगातार कल से ही काम शुरू करेंगे। जिनके पद हैं उनको तत्काल उस पर संविलियन का काम करेंगे। एनएचएम के संविदा कर्मचारियों को पहले रखा जाएगा उसमें, और जिनके पद नहीं है उनको 90% वेतनमान की राशि देने का निश्चित ही निर्णय लिया जाएगा जल्द ही। और दूसरा ये भी प्रयास किया है कि जिन लोगों को 90% का वेतनमान जब तक वित्त विभाग से अनुमति नहीं मिल जाती है तब तक वह कम से कम 20 से 30% इंक्रीमेंट सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को जिनका 90% से कम है उनको दिया जाएगा और उसके आदेश जल्द 10 तारीख के पहले ही आपको आदेश प्राप्त हो जाएंगे। दूसरा मेरा ये भी निवेदन है कि जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जब एसीएस महोदय और एमडी महोदय, जब तीनों ने हमें विश्वास, और माननीय मंत्री महोदय, स्वास्थ्य मंत्री महोदय, इनसे बड़ा हमारे लिए विभाग के लिए कोई नहीं, जब चारों लोगों ने हमें सकारात्मक विश्वास दिलाया है और इतनी सारी मांगों को पूर्ण किया है, और तो निश्चित ही हमें इन पे भरोसा करके, हमारे मुखिया पे भरोसा करके हमें इतनी सारी मांगों का निराकरण किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि 10 तारीख तक हमारी जो भी मांगे हैं, जो जरूरी मांगे हैं, उनको पूर्ण किया जाएगा, ऐसा भरोसा है। साथियों, आगे आप लोग निश्चित आपने साथ दिया है और इसी क्रम में हमारे जितेंद्र भदौरिया जी बताएंगे। साथियों, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने प्रदेश की कार्यकारिणी पर भरोसा किया और शासन प्रशासन को ये एहसास दिलाया कि संविदा कर्मचारी अपने अधिकारों के लिए बहुत जल्दी खड़े हो सकते हैं और लड़ सकते हैं और अपनी ताकत का एहसास कराया। साथियों, आप लोगों की शक्ति है जो हम लोगों को मजबूत करती है, इसलिए ये पहली ऐसी हड़ताल है जिसमें हड़ताल दौरान का जो सैलरी है वो भी आप सभी को दी जाएगी, कोई भी सैलरी नहीं कटेगी। दूसरी बात, मैसेज पहुंच जाएगा सभी लोगों को मैं एक बात से आश्वस्त और करना चाहता हूं कि ये हड़ताल खत्म नहीं की गई है, स्थगित की गई है। यदि शासन प्रशासन इस हड़ताल से मतलब और हमारे जो मांगों से पलटता है तो निश्चित ही हम 15 तारीख तक इंतजार करेंगे और 16 तारीख से फिर बैठने के लिए और फिर मैदान में कूदने के लिए तैयार रहेंगे। हम अपने अधिकारों के लिए हमेशा लड़ते आए हैं और हमेशा आगे भी जब जब सरकार को हमारी बातों से अनदेखी करेगी तो निश्चित ही हम फिर से मैदान में अपनी शक्ति का परिचय देंगे। साथियों, कोरोना काल में जो भी अव्यवस्था हुई मानव समाज के प्रति हम लोगों की हड़ताल के कारण, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं और कुछ आप लोगों से एक निवेदन करते हैं कि ऊर्जा के साथ जो काम प्रभावित हुआ है उसको कवर करें और मानव जात में अपनी एक आप लोगों ने मेहनत करके जो पहचान बनाई है उसको फिर से स्थापित करें। धन्यवाद। ज्वाइन करें और सब